सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपक पाल सिंह है और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे बीच में द फेथ टीवी की तरफ से टीम आई है और उनके साथ मिलके मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करूँगा। आइए, आज हमारा विषय है गवाह। हम परमेश्वर में जानते हैं, जैसा कि हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें बताया कि लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सब सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। आज का जैसे हमारा विषय है कि हम गवाह हैं और हम परमेश्वर के गवाह हैं। कैसे? प्रेरितों के काम 1 अध्याय में और 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें गवाह ठहराया है। जब हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है, हमारा कार्य है कि हम परमेश्वर के नाम को, उसकी गवाही को आगे लेके जाएं। मैं आपसे शेयर करूंगा कि कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि गवाह क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गवाह क्या होता है। गवाह है वो जो हम कोई काम करते हैं, किसी के द्वारा किए हुए काम को हम एक पक्का प्रमाण दे देते हैं कि हाँ ये इसने किया है, तो इससे हम गवाह ठहरते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम मसीह के गवाह हैं। क्यों गवाह हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। इस बात की हम गवाही देते हैं। हम भी यीशु मसीह के गवाह हैं। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। हम इसके विटनेस हैं कि परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया और हमारे लिए एक उद्धार का कारण ठहरा। गवाह होता है जो, इसका काम होता है कि गवाही देना। हम जैसे कोर्ट कचहरी में, संसार में रहते हैं तो देखते हैं कि हम कोर्ट में जाते हैं, जब पंचायत होती है हमारे घरों के आसपास, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो हमारे आसपास एक पंचायत होती है। तो उसमें अगर कोई हमारे ऊपर दोष लगाता है तो उसे प्रूव करने के लिए, उसे मतलब कि बताने के लिए हम कुछ गवाहों को लेके आते हैं कि कैसे इसने ये काम किया है। तो एक प्रमाण देते हैं कि हाँ मैंने इस काम को देखा है, मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा और ये काम इसने किया है। इस तरह गवाह का काम होता है एक गवाही को देना। हम भी परमेश्वर के गवाह हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य को फैला सकें। हमें गवाह क्यों बनना चाहिए? क्यों हम परमेश्वर के राज्य की गवाही दें? सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। जैसे मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है कि हम जाति जाति के लोगों को चेला बनाएं। हम अगर चेला बनाएंगे किसी को तो कैसे हम बनाएंगे? जब अन्य जाति है जो परमेश्वर को नहीं जानती, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उन्हें जाकर गवाही देते हैं अपने जीवन की, कैसे यीशु मसीह ने मुझे बचाया। हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो इससे हम परमेश्वर के गवाह ठहरते हैं। हम सबसे पहले अपने स्टेप को लेते हैं। मसीही जीवन का जो फर्स्ट स्टेप आता है वो सबसे पहले यही होता है कि हम परमेश्वर के नाम की गवाही दें। जैसे कि मैं अपने जीवन की एक गवाही को शेयर करना चाहूँगा। 2009 में मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और उन्होंने ट्रेन के साथ टक्कर करी। जब उनकी टक्कर हुई तो वो पटरी की दूसरी तरफ गिर गए। घर से 10 किलोमीटर दूर थे तो रेलवे ट्रैक पे, वहाँ पे जाके टक्कर हुआ और मम्मी साइड पे गिर गए। मम्मी के सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई, उनके कंधे पे चोट आई, घुटने पे आई। तो हमें क्या था, मैं बच्चा था उस टाइम, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो वहाँ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पापा को कॉल किया, रेलवे ट्रैक के अधिकारियों ने, रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें स्टेशन तक लेके आए उठा के, और वहाँ जाके पापा को कॉल किया कि पापा ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है। तो पापा जब एम्बुलेंस को लेके आए, कॉल किया गया, हॉस्पिटल लेके गए उन्हें। तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ज़्यादा मनी नहीं थी, तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं थी उस टाइम। तो हमने क्या किया, जब लेके गए तो डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया कि भाई इनकी जो दिमाग का है ना, वो चोट गहरी है और ब्लीडिंग भी अंदर हो रही है और थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं इनका इलाज कर सकते। तो बहुत मुश्किल हुई। हम नहीं जानते थे कि कहाँ जाए, पैसा भी नहीं था बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए, न्यूरोसर्जन की फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, किसी एक पापा के दोस्त को कॉल किया पापा ने,
और उन्हें बताया गया कि ये बात हो गई है, और उन्होंने चलो कुछ कॉल किए और वहीं हॉस्पिटल से मम्मी की एक मेडिसिन शुरू हुई। तो डॉक्टर्स ने उन्हें एकदम से सिल दिया था कि नहीं, इनका इलाज तो होगा नहीं, ये थोड़े टाइम तक डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये नहीं रह सकते। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से एक जैसे हम बोरी को सिल देते हैं ना, ऐसे सिल दिया। तो बोला घर ले जाओ। तो हमने मेडिसिन स्टार्ट किया। वहीं से मेडिसिन स्टार्ट करके परमेश्वर के नाम के बारे में हमें पता चला। हमने कई जगह देखा कि कैसे भी ठीक हो जाए। किसी ने भी कहा कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। हम गए वहाँ लेके, कहीं से परमेश्वर कहीं से कोई उन्हें उपाय मिल जाए। तो हम ढूंढ रहे थे कि कोई कुछ करे, पैसे भी नहीं है, क्या करेंगे, परेशानी में थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। तो एक हमारे घर की रेनोवेशन हो रही थी, तो हम किराए पे गए, रेंट पे गए रहने के लिए। वहाँ हमें एक भाई मिले जिन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया कि कैसे परमेश्वर ने उनके घर से कैंसर की बीमारी को, लास्ट स्टेज थी जो कैंसर की, उसे परमेश्वर ने अच्छा किया। उनके बीच में हमें गवाही दिया गया, हमें बैठे वचन को सुनाया गया। और जब गवाही को सुना कि कैंसर की बीमारी को ठीक किया जो लाइलाज है, तो हमें थोड़ा हयाब हुआ कि चलो फेथ आया कि शायद मम्मी भी ठीक हो सकते हैं। पूरा फेथ नहीं था, क्योंकि हमें कुछ चाहिए था, कोई एक सहारा। वो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसे वाली हालत थी हमारी। तो हमें कुछ मिला, हम चले गए, जाके चर्च देखा, अटेंड किया, मम्मी को लेके गए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए प्रेयर हुआ तो उनका जो कंधा टूटा हुआ था, नहीं चलता था, वो चलने लगा। उनकी हाथ वो पूरा ऊपर नहीं उठा पाते थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो धीरे धीरे उठने लगा। उनके घुटने की चोट थी वो ठीक हो गई, और जो सर की सारी चोटें थी वो भरने लगी, रिकवरी होने लगी। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज 14-15 साल हो गया मेरी मम्मी को, वो हमारे बीच में है, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये मर चुकी हैं, इनका ब्रेन डेड है, ये ठीक नहीं हो सकते। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस गवाही के ज़रिए हमने परमेश्वर को जाना कि कैसे वो चंगा करता है, कैसे उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और जीवन उसके हाथ में है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ उस गवाही के लिए कि मेरे जीवन में पहुँची और हमने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने हमें चंगा किया। मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सो इसी तरह हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य को फैलाते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर वो गवाही मेरे तक ना पहुँचती तो शायद आज हम भटके हुए होते, आज हम किसी और जगह पड़े होते, शायद परमेश्वर को ना जानते, या शायद हो सकता है मेरी मम्मी की डेथ भी हो चुकी होती। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस गवाही के ज़रिए जो मेरे जीवन में आई, हमारे परिवार के अंदर आई, उसके ज़रिए परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को, सभी को बचाया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी गवाही ये देता हूँ कि उसी एक गवाही के ज़रिए मेरा पूरा परिवार बचाया गया और आज मैं आपके सामने परमेश्वर के नाम को लेके खड़ा हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद ये गवाही ना दी जाती तो हम बचाए ना जाते, हम उद्धार को ना पाते। सो हम गवाही को कैसे दे सकते हैं? गवाही देने के 2 तरीके हैं जो परमेश्वर के द्वारा मुझे मिले हैं। एक होता है मुंह के द्वारा, हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने लफ्ज़ों के द्वारा किसी को बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। जैसे कि मुझे मिली गवाही, हमें, हमारे परिवार को मिली थी कि कैसे कैंसर से उन्हें चंगा किया। और आज अगर मैं गवाही देता हूँ तो मैं मम्मी की गवाही देता हूँ सबसे बड़ी, कि कैसे परमेश्वर ने मौत के मुंह से निकाल के जीवन दे दिया। सो एक मुंह के ज़रिए, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दे सकते हैं, और दूसरा है हम अपने व्यवहार के ज़रिए गवाही को देते हैं। सो ये 2 तरीके मेन हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। सबसे पहला है जब अपने लफ्ज़ों के ज़रिए। 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में ये लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस योग्य मुझे बनाया कि मैंने गवाही को सुना, मैंने जीवता कलाम सुना, मैंने परमेश्वर का वचन सुना और मैं बचाया गया, और दूसरों को भी मैं सुनाता हूँ। जो बातें मुझे सुनाई गई कि परमेश्वर ने कैसे बचाया हमें, परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में उद्धार दिया, आज मैं उनको बता सकता हूँ। ये है हमारे लफ्ज़ों के ज़रिए हम कर सकते हैं। जो हमारे जीवन में अचंभे काम किए, जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमें किए, हम दूसरों को सुना सकते हैं और ये बात बता सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से निकाल के जीवन की तरफ ले आया। सो ये हम अपने मुंह के ज़रिए दे सकते हैं गवाही को। और दूसरा है अपने व्यवहार के ज़रिए।
दूसरा ग्रंथिया उसका 3 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में ये लिखा है, तुम हमारी मसीह पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। और 3 आयत में 3 अध्याय की दूसरा ग्रंथिया 3 अध्याय और उसकी 3 आयत में ये लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। पत्री ऐसी होती है कि पत्री का काम होता है, हमें एक पत्र मिलता है तो हम उसे पढ़ते हैं, हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, भेजते हैं, सो वो डाक के जरिए उसके द्वारा पहुंचती है। जब पते पर पहुंचती है हम उसे खोलते हैं और हम उसे पढ़ते हैं। ऐसे ही वचन कहता है कि हम मसीह की पत्री हैं। तो हम अगर पत्री हैं, हम एक लेटर हैं, जैसे इंग्लिश में लिखा है वी आर लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, हम जिंदा पत्री हैं परमेश्वर की। सो हमें लोग देखते हैं, हम इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, हमारे चाल डाल को, हमारे व्यवहार को, हमारे बोलने को, हमारे उठने बैठने को देखते हैं। तो ये क्या है, हमारे व्यवहार से भी हम अपने परमेश्वर की गवाही को दे सकते हैं। वो कैसे होता है, कई जगह हम विरोध बहुत ज़्यादा होता है, कई जगह हम देखते हैं कि घर में सभी लोग सहमत नहीं होते कि आप चर्च में जाइए, जो आप मसीह के पीछे चलें। सो ये बात सहमत नहीं होते। पर क्या कहता है वचन कि हम पत्री हैं। जब हम अपने मुंह से लफ्ज़ों से गवाही नहीं दे सकते, हमारा विरोध हो रहा है, तो हम अपने व्यवहार से लोगों को गवाही दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अच्छा चाल चलन रख के, अपने बोल चाल से, अपने चाल डाल से, कैसे हम डील करते हैं लोगों को, कैसे हम उनको बात करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम उठते हैं। हम अपने चरित्र से परमेश्वर को पेश कर सकते हैं, कैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन में है, और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव हमारे जीवन में आए हैं यीशु मसीह के आने से। ये हम दिखा सकते हैं, हम अपने व्यवहार से दिखा सकते हैं। सो जैसे मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत में भी लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब हमारे व्यवहार से हम मसीह को पेश करते हैं तो हम पिता की बड़ाई करते हैं, हम वो गवाही देते हैं, लोग जानते हैं। कई लोग बार देखा होगा आपने, कई लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है, अरे यार ये बहुत बड़े, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हैं वो? चाहे वो मसीह के पीछे नहीं चल रहे, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो रही है फिर भी उनके मुंह से, वो हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। सो ऐसे ही हम अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से परमेश्वर की गवाही को दे सकते हैं। और हमें गवाही देने से क्या लाभ होता है? हमारा क्वेश्चन होता है कि यार अगर हमें गवाही क्यों देना चाहिए, हम क्यों करें गवाही, हमें क्यों देनी चाहिए, इससे क्या लाभ है? इससे लाभ है कि जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग जानते ही नहीं कि मसीह क्या है, जीवन कहाँ है, सारी दुनिया आज अनंत जीवन को ढूंढती है, अनंत शांति को ढूंढती है, लेकिन वो पाते नहीं। हम जब गवाही को देते हैं, हम परमेश्वर के सच्चे मार्ग को बताते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। सो हम जो लोग अंधकार में हैं, गवाही के द्वारा हम उन्हें निकाल सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो हमारे लिए तैयार है। परमेश्वर ने हमारे लिए वो राज्य तैयार किया, वो हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, और वो तीसरे दिन जी उठाए ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पालें। क्या है? सबसे पहला आता है कि हम अंधकार में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, और दूसरा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मत्ती 28 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है कि हम दूसरी जाति को लोगों को, सब जाति के लोगों को चेला बनाएं। चेला हम कैसे बनाएंगे? जब हम बताएंगे, हम प्रचार करेंगे, हम सुसमाचार सुनाएंगे। सुसमाचार क्या होता है? मरकुस 16 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि परमेश्वर के जीवन की कहानी को बताना, कि कैसे उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया और कैसे उसने हमें पापों से रिहाई दे दी, कैसे वो हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, और फिर से वो हमारे लिए ही जी उठाए। ये सुसमाचार है परमेश्वर का जीवन की कहानी को बताना, यीशु के जीवन की कहानी को बताना ही सुसमाचार है। गवाह हम अगर नहीं बनते तो इससे क्या होगा? तो वही, अगर हम गवाही नहीं देते, हम चूक जाते हैं। कई जगह हमें मौका मिलता है परमेश्वर के वचन को शेयर करें, परमेश्वर की गवाही को शेयर करें, तो हम अगर वो नहीं देते तो क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरा इनकार करेगा मैं उसका स्वर्ग में इनकार कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है
ये अपनी तरफ से नहीं कहता, ये वचन ही कहता है कि अगर तुम अपने लोगों में मेरे नाम का इनकार कर दोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने स्वर्ग में तुम्हारा इनकार कर दूंगा। तो परमेश्वर के नाम को हमें फैलाना है, परमेश्वर के नाम को, उसके कामों को हमें वर्णन करना है, परमेश्वर के काम को, ताकि और ज़्यादा लोग बच सकें। कई लोग बहुत मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, कईयों के पास कोई सहारा नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या करते हैं वो? मरने की सोच रहे होते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने सोच लिया, नहीं जानते थे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ शांति मिलेगी, सोच लिया, ठान लिया कि आज मैं सुसाइड कर लूँगी और टक्कर मार दी। हो सकता था उस टक्कर में मृत्यु हो जाती और मैं और मेरा परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाते। एक माँ होती है जो परिवार को समेट के रखती है, एक माँ ही होती है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल के रखती है। अगर वो परिवार से निकल जाए, छोटे छोटे बच्चे तो कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, कौन उनकी केयर करता है? इस संसार में हम देखते हैं, सांसारिक दुनिया में, कि कौन केयर करता है? कोई नहीं करता, सिर्फ माँ होती है। अगर वो परमेश्वर मेरी मम्मी को नहीं बचाते तो आज हम ख़त्म हुए होते। ऐसे ही होता है कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के राज्य को बिल्कुल नहीं जानते। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जान बचाई जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, किसी का भी दुख दर्द जो भी है वो खत्म हो। परमेश्वर की इच्छा है, वो परिपूर्ण करता है। सो हम परमेश्वर के गवाह हैं। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को फैलाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें और लोगों को जो दुख तकलीफ में, जो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कई लोग नशे में नहीं जानते कि सच्चा राह क्या है, क्या सच्चाई है। बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार में फंसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चोरी में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। सो जब तक क्यों फंसे हुए हैं? जब तक क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, उनके पास एक सच्चा मार्ग नहीं है, उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। वो चाहते हैं कि यही ठीक है, यहीं पे कर्मों का फल मिल जाएगा, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। लेकिन हम सब जानते हैं मरने के बाद हमारा एक न्याय होगा, हमारी एक अदालत होगी जिसमें हमें सच्चा न्याय हमारा न्याय करेगा। हमें पता चलेगा कि हम स्वर्ग के जाएंगे या नरक में जाएंगे। और इस बात को हम यहाँ ले लेते हैं कि संसार में ही है जो स्वर्ग है, जो नरक है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मरने के बाद एक न्याय का दिन होगा और तब परमेश्वर हमसे पूछेगा क्या तुमने किया। तो क्या हम कह सकेंगे परमेश्वर मैं स्वर्ग जाऊँगा? हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमारे कामों से, हमारे अपने जो संसार पे हम दान करते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि हमें स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कोई जुबान परमेश्वर यीशु मसीह को जानती है वही स्वर्ग में जाएगी। तो ज़रूरी है कि उन लोगों तक, जिन लोगों तक नहीं परमेश्वर का वचन पहुंचा, नहीं परमेश्वर को जानते जो, उन तक हम परमेश्वर के वचन को बताएं, सुनाएं। हमें चाहिए कि हम जब भी मौका मिले हम परमेश्वर को वो महिमा दें, उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, वचन के बारे में समझाएं कि क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया और कैसे वो जीवन को बदलता है। यीशु हमारे मन को, हमारे हृदय को चेंज करता है, वो हमें अंदर से चेंज कर देता है। यीशु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। हम नशे की लत में हैं क्योंकि हम सच्चाई से दूर हैं। हमने अपने परमेश्वर बना लिए हैं। हम उस परमेश्वर को जो है और जो जुगाना जुग रहेगा उससे हमने इनकार कर दिया है और अपने ही लाइफ को हमने आगे रखा हुआ है। सो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के जो वचन को सुनाएं, जब भी मौका मिले, किसी भी जगह मिले, कहीं भी मिले, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो सकता है आपका वो 1 मिनट किसी की ज़िंदगी को बचा ले। हो सकता है वो आपका सुनाया एक वचन किसी के जीवन में कार्य करे और वो परमेश्वर के द्वारा बचाया जाए। तो जब भी मौका मिले तो अपने परमेश्वर के वचन को ज़रूर सुनाएं और परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान करें। सबसे यही प्रार्थना करता हूँ मैं परमेश्वर से कि सब लोग परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने टाइम दिया, मौका दिया, और मैं द फेथ टीवी की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आपके साथ मैं वचन को सुना सकूँ और परमेश्वर के वचन को आगे तक फैला सकूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। सबको जय मसीह।